जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से आज आपको कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड पार्ट अपना वीडियो का लेकर आया हूं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको संविधान का बेसिक पार्ट बताया था। आज आपको संविधान के जो मुख्य मुख्य आर्टिकल्स हैं उनके बारे में बताऊंगा, जो आपके बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम में प्लस और एग्जाम्स में काम आएंगे। आपको ध्यान से पढ़ना उन आर्टिकल्स को, उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। चलिए शुरू करता हूं वीडियो। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले आपको मेरी वीडियो पसंद आती है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए आर्टिकल 1 जो हमें बताता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र क्या होंगे। भारत अर्थात इंडिया कहलाएगा। आर्टिकल 2 मुझे बताता है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश, हम पाकिस्तान पे आक्रमण हमारे करता है, हम उसे जीत लेते हैं, चाइना को जीत लेते हैं, तो अपने राज्य में से कैसे मिलाएंगे, आर्टिकल 2 में बताता है। आर्टिकल 3 हमें बताता है नाम, क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन। ठीक, किसी राज्य के क्षेत्र के नाम में परिवर्तन करना है, राज्य में परिवर्तन करना है, उसके किसी भाग में परिवर्तन करना है, नाम में, क्षेत्र में, सीमाओं में परिवर्तन करना है, आर्टिकल 3 मुझे बताता है। आर्टिकल 4 मुझे अनुसूची 2 और अनुसूची 4 के बारे में बताता है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस तरह से होता है, आर्टिकल 4 मुझे बताता है। आर्टिकल 5 नागरिकता को लेकर है। आर्टिकल 6 जो व्यक्ति पाकिस्तान से 1947 में भारत आ गए उनको हमने नागरिक मान लिया। आर्टिकल 7 जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए उनको हमने नागरिक नहीं माना। आर्टिकल 8 हमें एनआरआईज के बारे में बताता है। आर्टिकल 9 हमें बताता है जो व्यक्ति भारत की नागरिकता स्वेच्छा से त्याग देते हैं वो भारत के नागरिक नहीं रहे। जैसे कोई व्यक्ति अमेरिका चला गया और भारत की नागरिकता त्याग दिया तो वो भारत का नागरिक नहीं रहा। आर्टिकल 10 मुझे बताता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आर्टिकल 11 संसद नियम बनाती है नागरिकता को लेकर, नए नियम बना सकती है। संसद ने सीएए बनाया। संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। सीएए क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाया संसद ने, कि कोई भी अगर हिंदू अफगानिस्तान, पाकिस्तान, किसी मुस्लिम कंट्री में अगर भारत आना चाहता है, अगर भारत आना चाहता है तो आ सकता है, हम उसे नागरिकता देंगे। ये था सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। बहुत अच्छा कानून सरकार द्वारा बनाया गया। इसके बाद हमारे स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 12 से मूल अधिकार। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूल अधिकार। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया मूल अधिकार हमने कहां से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं दोस्तों। ठीक, ये आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। तो आर्टिकल 12 जो पहला अधिकार मुझे बताता है, यह है हमारा मूल अधिकार। जो आर्टिकल 12 में दे रखा है वो है स्टेट, राज्य की परिभाषा। राज्य क्या होता है? राज्य केंद्र सरकार को भी स्टेट माना गया है और राज्य सरकार को भी स्टेट माना गया है। ठीक दोस्तों, भारत की सरकार और संसद, राज्य की सरकार और विधानमंडल, सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, जिसमें नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें, पंचायतें सब लोग आ जाते हैं, इसे हम क्या माना, राज्य माना। और अन्य प्राधिकारी का निर्वचन हमने न्यायपालिका के ऊपर छोड़ दिया गया। इसमें क्या क्या चीज न्यायपालिका स्टेट मानती है और किसे नहीं मानती, उस शब्द के लिए हमने न्यायपालिका पर छोड़ दिया। अन्य प्राधिकारी में क्या क्या चीज को हम स्टेट माने। स्टेट की डेफिनेशन क्यों आवश्यक है, क्यों से स्टेट में डाला गया, इसी के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, संपर्क कीजिएगा आप। आर्टिकल 13 हमें डॉक्ट्राइन्स के बारे में बताता है। डॉक्ट्राइन कितने प्रकार, 3 तरह की डॉक्ट्राइन आर्टिकल 13 में दे रखी है। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स और डॉक्ट्राइन ऑफ वेव। पृथक्करण का सिद्धांत, ग्रहण का सिद्धांत और अभित्तेजन का सिद्धांत। एग्जाम में आता है, आपको आर्टिकल 13 मानना है। क्या होती है इसके बारे में विस्तार से आपको अलग से बताऊंगा दोस्तों। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समान है और प्रत्येक व्यक्ति को संरक्षण मिलेगा, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, सबको समान अधिकार दिए जाएंगे। आर्टिकल 14 मुझे बताता है। आर्टिकल 15 मुझे धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेद नहीं किया जाएगा, इसके बारे में बताता है। सब व्यक्ति समान है, किसी को कोई प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, सब व्यक्ति 15 मुझे बताता है। लेकिन 15(3) एक उल्लेख करता है स्त्रियों और बच्चों को लेकर। स्त्री और बच्चों के लिए राज्य अगर चाहे स्पेशल प्रोविजन कर सकते हैं। इसी का आर्टिकल 15(4) जो जोड़ा गया आरक्षण को लेकर। जो व्यक्ति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ओबीसी वर्ग के व्यक्ति, SC ST वर्ग के व्यक्ति, उसे हम आरक्षण देंगे। ये पहले संशोधन 1951 द्वारा आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आर्टिकल 16 मुझे बताता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। 15 बता रहा था शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण। 16 मुझे बता रहा है जॉब्स में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था मुझे 16 करता है। बहुत बड़े आर्टिकल है। इसी में इंदिरा साहनी केस भी आपके सामने पढ़ा होगा आपने। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1993 का, इसी में आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों, फ्यूचर में पढ़ाऊंगा। अभी तो फिलहाल मोटा मोटा आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लीजिए। 17 मुझे बताता है अस्पृश्यता का अंत। 18 मुझे बताता है उपाधियों का, जो भी उपाधियां थी सब समाप्त कर दी गई हैं। आर्टिकल 19 मुझे बताता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने की आजादी है। ठीक, अपनी बात वो रख सकता है, मीडिया के माध्यम से भी, किसी तरह से भी रख सकता है, कोई उसे रोक टोक नहीं है। ठीक, इस पे लेकिन रिस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 19(2) में। आर्टिकल 19(1) अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 6 पार्ट से स्वतंत्रता दे रखी है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता और आजीविका की स्वतंत्रता। इसमें एक हमारी स्वतंत्रता थी संपत्ति की, संपत्ति को हटा दिया गया है।
मूल अधिकारों से इसे एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। ठीक, आर्टिकल 300 में। ठीक दोस्तों, इसके बाद आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में 3 तरह की डॉक्ट्राइन्स और हमारे पास सामने आती हैं। पहली क्या आती है, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज आता है। दूसरा आता है डबल जीओ पार्टी, दोहरी आपराधिकता का सिद्धांत आता है। तीसरा आता है सेल्फ इनक्रिमिनेशन, आत्म अभिशंसन का सिद्धांत। ये क्या होते हैं इसके बारे में अलग से बताऊंगा दोस्तों। 21 मुझे बताता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नहीं सॉरी 21 मुझे बताता है प्राण और देह की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को अपनी जान की रक्षा करने का अधिकार है, अपनी रक्षा करने का अधिकार है, राज्य उसकी जान ऐसे नहीं ले सकता। ठीक, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति की जान स्टेट भी नहीं ले सकता। ठीक, न्यायपालिका है, हमारी न्यायपालिका ध्यान रखती है कि प्रत्येक व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने की, हर चीज रखने की आजादी। आर्टिकल 21 का दायरा बहुत बड़ा है, इसमें सब चीज समाहित हो जाती है, सब प्रकार की स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में आ जाती है। एक आपने गोल्डन ट्रायंगल, जो आप क्लास में एलएलबी कर रहे होंगे, गोल्डन ट्रायंगल पढ़ा होगा। गोल्डन ट्रायंगल क्या होता है, आर्टिकल 14, 19 और 21 के कंबाइंड रूप को एक गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। ये मैं अलग से लिखवाऊंगा, पढ़ाऊंगा आपको दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 22 गिरफ्तारियों से संरक्षण की बात करता है और निवारक निरोध विधियों, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस की बात करता है। आर्टिकल 22। आर्टिकल 23, ठीक, आर्टिकल 23 मुझे बताता है किसी व्यक्ति के शोषण के अधिकार, शोषण नहीं किया जा सकता किसी भी व्यक्ति का। ठीक, मानव के दुर्व्यवहार और शोषण के स्वरूप बताता है। और 24 मुझे बताता है किसी भी बच्चे को, 14 साल से कम के बच्चे को कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। 25 फिर आ जाता है मुझे, 25 मुझे प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की आजादी देता है, किस प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार प्रसार करने का अधिकार आर्टिकल 25 देता है। 26 धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार प्रत्येक समुदाय को दिया गया है। समझ रहे दोस्तों आप, 26 मैंने बताया आपको। 27 आपको धार्मिक संस्थाओं को टैक्सों से छूट दी गई है, करों से छूट दी गई है। 28 में 28 में कहा गया प्रत्येक व्यक्ति, किसी भी समुदाय को कोई व्यक्ति शिक्षा लेना चाहता है, संस्कृत की शिक्षा लेना चाहता है, उर्दू अरबी की शिक्षा लेना चाहता है, उस संस्थान में जाकर वो शिक्षा ले सकता है, कोई इसे मना नहीं। 29 अल्पसंख्यकों को लेकर बना है। अल्पसंख्यक कौन होता है, माइनॉरिटीज। हमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, माइनॉरिटीज सिर्फ मुस्लिम ही क्यों होते हैं, क्या कोई और समुदाय भी होता है। देखिए, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, मुस्लिम, ये सब भारत के अंदर माइनॉरिटी हैं। ठीक दोस्तों, इनको लेकर आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करता है। अल्पसंख्यक वर्गों को अपने हितों के संरक्षण की स्थापना की बात की गई है। आर्टिकल 30 आर्टिकल 30 हमें बताता है अल्पसंख्यक वर्गों को अपने समुदायों की स्थापना करने के लिए अपने स्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, अपने गुरुद्वारे बना सकते हैं, संस्कृत विद्यालय बना सकते हैं अल्पसंख्यक समुदाय, या फिर मस्जिदें मदरसे बना सकते हैं, अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए कुछ भी काम कर सकते हैं। 31 रिपील कर दिया गया दोस्तों। 32 में संवैधानिक उपचार दिए गए। संवैधानिक उपचार क्या होते हैं, देखिए, संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं। देखिए, आपके मूल अधिकार, जो मैंने आर्टिकल 12 से लेके 35 तक के में मेरे मूल अधिकार दे रखे हैं, जो भाग 3 में हैं, जिन्हें मैं अमेरिका से लिया है, इन मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में इन अधिकारों की मांग राज्य के विरुद्ध कर सकते हैं। अगर राज्य मीन्स स्टेट आपके इन अधिकारों को आपसे छीनता है तो आप इनकी मांग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में पीआईएल के माध्यम से, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लोअर कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं। ठीक, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, आर्टिकल 226 में भी जा सकते हैं। अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन राज्य कर रहा है, मीन स्टेट या केंद्र सरकार, राज्य सरकारें कर रही हैं, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और 32 में, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। अब संवैधानिक उपचार हमें किस तरह तरीके से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, देखिए 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के कौन कौन से दोस्तों, एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस जिसे कहते हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई व्यक्ति अननेसेसरी बंद करके नहीं रख सकता। ठीक, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि मुझे इस व्यक्ति ने बंद करके रखा है और मुझे छूटने का अधिकार है। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, किसी व्यक्ति को जेल में बंद करके रखा गया है और हाई कोर्ट से या सेशन कोर्ट से उसकी जमानत के पेपर आ गए हैं, उसकी जमानत हो गई है, लेकिन फिर भी जेलर उसे नहीं छोड़ता, फिर भी उसे बंद करके रखता है, तो जेलर के विरुद्ध हैबियस कॉर्पस याचिका डाली जा सकती है। इसी तरह से परमादेश आती है, प्रतिषेध याचिका है, उत्प्रेषण याचिका है और अधिकार परीक्षा याचिका है। ये याचिकाएं क्या क्या होती है मैं अलग से बताऊंगा दोस्तों आपको, अभी तक सिंपल इसमें याद ध्यान रखिएगा। 5 प्रकार की रेट होती है, कौन कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रतिषेध, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो। ये 5 रेट होती है। रेट्स के माध्यम से मैं अपने मूल अधिकारों की मांग करता हूँ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके। ठीक दोस्तों, 33, 34 आर्मी पर्सोनल्स को लेकर बने हुए हैं, यहाँ तक 35 तक मेरे क्या आए हैं, मूल अधिकार है। नीति निर्देशक तत्व जो पार्ट 4 में दे रखे हैं, आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। ठीक दोस्तों, इनमें जो मैंने आज आपको आर्टिकल कराए हैं, इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ध्यान से पढ़िएगा।
आशा करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।